अगर पैसा खुशी देता तो अभी सबसे ज़्यादा खुश होते। तुम अपने काम से नहीं, अपने मन से थके हो। आप खुश नहीं हो क्योंकि आपको खुशी के बारे में गलत सिखाया गया है। हेलो दोस्तों, आज मेरा वीडियो इतना बेहतरीन बनने वाला है कि आपको भी हर चीज़ का पता लगने वाला है। ये बात आपको नॉर्मल लगेगी पर बात सही है। हाँ जी, इंसान खुश क्यों नहीं है और खुश ना होने के कारण 3 है। पहली तुलना, दूसरा खुद को नहीं जानना और तीसरा वर्तमान को नहीं जीना। आज हम 3 ही कारण बारीक से जानेंगे। तुलना मत करो। हाथ जोड़ता हूँ, दुनिया में सब कुछ कर लो पर तुलना आपको अंदर ही अंदर से मार डालेगी। तुलना बहुत बड़ी बुरी से बुरी चीज़ है। जितनी चोरी करना बुरी नहीं होती ना, उससे तो कई ज़्यादा तुलना करना बुरी। फिर इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। तुलना अंदर ही अंदर खा लेती है। मतलब मान लो कि मेरे पास एक कपड़ा है तो मैं यार उसने कितना अच्छा कपड़ा पहना, उसके पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं, उसके पास कार है मेरे पास कार नहीं, उसके पास ये है उसके पास वो, उसके पास ये। तो सब रीजन आता है, एक ही आंसर आता है उसके पास, मतलब कि दूसरे के पास। तो हमेशा दूसरों की बात होगी और जब दूसरों की बात होगी तो हम अपना समय बर्बाद करेंगे, अपना वक्त वगैरह सब बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए कहते हो तुलना मत करो। भले वो 5 पकवान खा रहा है, अपने घर का साधारण ही खाना ही है तो आनंद से खाओ। और आनंद से खाया वो खाना भी अमृत होता है और अमृत 5 पकवानों से कई महत्व होता है। इसलिए हर खुशी को ढूंढो। खुशी कहीं मिलती नहीं है कि बाजार से खुशी ला लेंगे। आनंद नहीं मिलता ऐसे कि हाँ हर्ष आनंद तो वहाँ बैठने से आता है। कहते ना किसी के नाखून में लकड़ी की फाह पे अंदर चले जाए ना तो बड़े से बड़े साधु संतों के प्रवचन भी सुनाई नहीं देते। मतलब ध्यान माइंड पूरा एक तरफ खींच लेता है। इसीलिए कहता हूँ तुलना मत करो। सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुलना मत करो। तुलना से आप पीछे रह जाओगे। मैं एक बताता हूँ उदाहरण। पहले आप पढ़े होगे, मान लो भी आपकी एज 20-21 साल के हो तो 20-21 साल में आप अगर तुलना करोगे तो आपकी एज जो जमाने की एज है वो चली जाएगी। मान लो आप जब तुलना करो, आप साधारण जीवन शैली है आपकी, तो मतलब कि किसी के अच्छे कपड़े तो आप उसमें तुलना करोगे, किसी के पास कार है तो आप उसमें तुलना करोगे, किसी के पास बाइक अच्छी है तो आप उसमें तुलना करोगे। और तुलना करते करते आप अपना वक्त बर्बाद करते जा रहे हो। तो तुलना से क्या मिला? कुछ भी नहीं, नथिंग। तो तुलना आपको कुछ नहीं दे रही है। इसका मतलब तुलना से कुछ मिलता भी नहीं है कि हाँ हो गए भाई इसके पास अच्छे कपड़े हैं तो होने दो, हम तो नंगे नहीं घूम रहे ना। हाँ भाई ये खा रहा होगा 5 पकवान तो खाने दो, हम तो भूखे नहीं मर रहे ना। हाँ भाई ये रह रहा होगा महलों में वगैरह बंगलों में तो रहने दो ना। अपने घर पे भी तो साथ है, हम तो बारिश से बच सकते हैं, हम भी तो धूप से बच सकते हैं। और धूप से हम नहीं बच सकते तो भी क्या हुआ, हम तो प्रकृति में रह रहे हैं। इससे तुलना मत करो। अपना समय अगर आप खुद धीरे धीरे, अगर आपके पास मान लो कुछ भी नहीं है घर तो तुलना नहीं की तो आप खुद आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि तुलना करने में समय दिन का पूरा चला जाता है। अगर आप वही समय कमाने में या फिर आगे बढ़ने में लगाते हो तो आपको ही बेनिफिट है। इसका मतलब ये हुआ तुलना तो कभी करनी नहीं चाहिए। ये बात समझ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो कई साधुओं ने कई ऋषियों ने कही, साधु संत ऋषि सब ने बात तो कही है, यहाँ तक कि देवताओं ने भी कही है, खुद को जानो। हाँ जी, खुद को जानो। ये बात बहुत गहरी है, बहुत गहरी। तुम पहले खुद को जानो। हम जब पहले किसी एक पे उंगली करते हैं ना तो भूलो मत, जब एक उंगली करते तो जो पीछे बची 3 उंगलियां
वो अपने खुद पे होती है। इसका मतलब एक आगे वाले पे और 3 खुद पे, मतलब आगे वाले से ज़्यादा खुद को पहचानो, खुद को जानो। ये सबसे बड़ी बात है। तो खुद को जाना कैसे जाता है? सब कहते हैं कि खुद को जानो, खुद को जानो, पर खुद को जानना किसी को पता है? मैं बता दूँ खुद को कैसे जान सकते हैं। खुद को इसलिए जान सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं कि आपका मन क्या कह रहा है, बस वही करो। आपका मन क्या करने दे रहा है, क्या कर रहा है, वो करने दो। जब मन की बात, यहाँ पर ये बात जरूर याद रखना कि मन गलत रास्ते पे मत जाना देना। अगर गलत रास्ते पे मन चला गया, फिर तुम वही गलत रास्ते पे जाते जाते रह जाओगे। मैं ये भी बताऊंगा कि गलत रास्ते पे जाना कैसे नहीं। पहले देखो मन की बात, जब मन कहता है वो कर लो, पर गलत रास्ते पे ऐसे नहीं जाना जाता है कि मान लो गलत रास्ता खींचने का शराब पीना, ये गलत रास्ता है। तो पहले उस चीज़ को समझो, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? अगर तुम्हारा आंसर हाँ आता है तो भाई वो रास्ता सही है। अगर वो रास्ता आपको भी लगे कि हाँ आता है और रास्ता गलत है, तो ऐसा तो आएगा नहीं, क्योंकि मन हमेशा, अगर आप सवाल पूछोगे तो मन हमेशा आपका सवाल सही करेगा और सही बताएगा। जितने भी शराबी हो गए, जितने भी कुछ ना कुछ बुरे काम कर रहे हो, अगर उनको पूछा जाए कि आपका मन क्या कर रहा है, तो वो कहेगा नहीं ये काम गलत है, पर मेरा मन कर रहा है, किसी कारण से कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो मन से पहले आराम से पूछना कि ये काम गलत है या सही। अगर वो कहता गलत, तो बस वो गलत है, तो उस रास्ते पे मत जाओ, तुम्हारा मन भले जो करता। लेकिन दूसरा रास्ता होता है कि मन क्या करेगा। मन आपके बारे में सोचेगा, आपके लिए कुछ ना कुछ सोचेगा, तो उस रास्ते पे जाना सही, ये आपका सही रास्ता ढूंढने का आसान तरीका। ये वही मन। और खुद को कैसे जाना, ये आपके पास सबसे अच्छी बात है कि मन को जानना। और मान लो खुद को और भी अच्छे तरीके से बताओ कि आप खुद को कैसे जान सकते हो। तो ऐसे हो सकता है कि मान लो कई भीड़ है, मान लो कई भीड़ में किसी 2 लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई, सब अपनी अपनी राय दे रहे, कोई किसी को मार रहा है कि भाई इसकी गलती थी, सब लड़के इसको मार रहे हैं, पर तुम्हारा मन करेगा कि मैं भी इसको मारूं कि इसकी गलती है। लेकिन फिर भी आप पूछना क्या मैं इसको मारूंगा, आराम से मन में ही पूछना क्या मैं इसको मारूं। तब आपका मन कहेगा यह काम हमारा नहीं है, ये काम कानून का है। और तो और अभी हमें पूरी बात पता नहीं चली है कि किस कारण से इसको मारा जा रहा है, तो ये काम मन है, मन आपको ये बताएगा। तो ये तो आपको पता चला ना मन कब रास्ता सही दिखाएगा। और दूसरी बात हो गई खुद को जानना, खुद को जान भी लिया। और तीसरी बात है जो खुद को जानने के बाद सबसे बड़ी बात है, वो है टुडे, वर्तमान। हाँ जी, वर्तमान काल को जानना मतलब खुद को जानने से भी बड़ा जानना होता है। पहले कहते बचपन अच्छा था, जवानी आई, और फिर कहते जवानी में अमीर होना अच्छा था, फिर बुढ़ापा आया, फिर कहते बुढ़ापे में कुछ नहीं बचा, जवानी में अच्छा था, जवानी में मौज मस्ती कर लेते। फिर जवानी वाले कहते हैं बचपन में मौज मस्ती कर ले। मतलब ये बात सिंपल समझ सकते हो तो समझो कि बात या तो भविष्य की होगी या फिर अतीत की होगी। जो बीत गया उसकी बात करेंगे, जो आने वाला है उसकी बात करेंगे, पर इन दोनों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण काल आता है, वो कहते हैं वर्तमान काल। उसकी कोई बात नहीं करता। कोई बच्चा 10वीं में फेल हो गया, रिजल्ट आ गया कि भाई ये तो फेल हो गया, तो बच्चा सोचेगा कि यार मैं कुछ अच्छा पढ़ा होता तो शायद मैं फेल नहीं होता। और दूसरा बच्चा पास हुआ, मान लो पास हो गया, अच्छी तरह से पास, टॉप आ गया, तो वो सोचेगा यार मैंने 10वीं में मस्ती रखी भी नहीं, क्या पढ़ाई में रखा, थोड़ी मौज मस्ती कर लेता तो बहुत अच्छा होता। तो ये तो दोनों की बात हुई। पर आप
इस बात को ध्यान से समझो कि जो फेल हुआ है वो भी पछतावा कर रहा है, और जो टॉप में आया है वो भी पछतावा कर रहा है। तो इसमें खुश तो कोई नहीं है, और खुश ना होने का कारण है वर्तमान काल में नहीं जिया। अगर कोई बच्चा वर्तमान काल में जीता, हर चीज हर पल को आराम से अपनी भीतर की आत्मा से जीता, तो शायद वो खुश रहता। स्कूल में जाता, अपने हर पल को जीता, अध्यापक पढ़ाता तब समझता, पढ़ता लिखता, घर पे आता, खेलने जाता तो उस क्षण को आराम से खेलता, जागरूक होके अगर हर पल खेलता, हर पल पढ़ता, हर पल को अच्छी तरह से समझता, तो शायद वो पछतावा नहीं होता। और पछतावा होने का सबसे बड़ा कारण है वर्तमान काल को अच्छी तरह से नहीं जीना। तो आपको मैं बता रहा हूँ, वर्तमान काल को अच्छी तरह से जीना प्लीज। अच्छी तरह से जीने का मतलब कोई दूसरा नहीं होता, कारण बस यही होता है कि अभी मैं बैठा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो फिर वो पल मुझे वापस नहीं मिलेगा। जब वीडियो अपलोड करूँगा तब मुझे लगेगा मुझे ये बोलना था, तो वो पछतावा हो जाएगा। इसलिए मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ, इतनी धैर्यपूर्वक कि अगर मैं कुछ सब सुख भी जा रहा हूँ तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ। कोई एडिट वेडिट नहीं करूँगा, कोई वीडियो को रोक के वापस नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं होशपूर्वक जी रहा हूँ। और ज़िंदगी को आराम से जीना, ये ज़िंदगी का नाम होता है। इसलिए सबसे बड़ा अच्छा कारण है तुम इस काल को अच्छी तरह से जियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नए प्रश्न के हिसाब से। जय हिंद।